आप फेल कर जाओगे, 100% आप फेल कर जाओगे। लेकिन अब टोटली अगर हम किस्मत पे छोड़ दें बिना पढ़े हुए, ऐसा नहीं हो सकता। प्री बोर्ड और मेन बोर्ड में बहुत डिफरेंस होता है, इसलिए कोई जुगाड़ जंतर का कृपया आप लोग से हाथ जोड़ के मेरा नम्र निवेदन है कि कृपया इसमें आप लोग ना जुगाड़ में, मेरा किस्मत पे अब डिपेंड करता है। लेकिन से दूर बहुत सारे स्टूडेंट के पास मोबाइल होगा, बहुत सारे स्टूडेंट के पास टैबलेट होगा, बहुत सारे स्टूडेंट के पास और भी डिजिटल इक्विपमेंट होगा, सब कुछ छोड़ दो। और अगर है भी तो बहुत सारा यूट्यूब चैनल है जिसमें 10th क्लास का, बहुत सारा यूट्यूब फ्री वीडियो यूट्यूब पे पड़े हुए जिसमें 10th क्लास का फ्री लेक्चर्स हैं और बहुत बेनिफिशियल है। तो अपना औकात समझ में आ गया होगा कि नहीं पढ़ने से बोर्ड के एग्जाम तक क्या होता है। हेलो क्लास 10th, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का ये वीडियो वैसे स्टूडेंट के लिए जिनका क्लास 10th का मैट्रिक का एग्जाम यानी कि 10th बोर्ड का एग्जाम सीबीएसई बोर्ड से 2024 फरवरी महीना में आने वाला है और डेट आप लोगों का डेट अनाउंस हो चुका है। और ये वीडियो बेसिकली वैसे स्टूडेंट के लिए जिनका तैयारी थोड़ा एवरेज है या एवरेज से भी नीचे है ड्यू टू एनी रीजन। क्योंकि यार जो टॉपर्स होते हैं, जो पढ़ने में थोड़ा ठीक होते हैं, उनको कोई वीडियो, कोई मोटिवेशन, कोई टिप्स का जरूरत नहीं होता है, क्योंकि वो खुद में एक अपना मोटिवेशन होते हैं। राइट, उनको देख के दूसरे लोग इंस्पायर होते हैं यार, उनको कोई मोटिवेशन का जरूरत नहीं होता, बस उनको एक कंसिस्टेंसी बना करके रखने की जरूरत है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सर आखिर में आप ऐसा क्या बताने वाले हैं कि बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ा और 1 महीने के अंदर हमारा तैयारी हो जाएगा? लेकिन वो 1 महीना आपको जिंदगी को एकदम अलग बना लेना होगा। तो ऐसा क्या बना लेना होगा सर? हाँ यार, अर्थ में ही रह करके, ऐसा नहीं कि आपको स्पेस पर चली जाना है। आ रहा बात समझ में? तो आपको ऐसा करना क्या है सर? कुछ नहीं, बेसिकली आ जाओ पहले देखते हैं कि ये वीडियो हमारा 10th बोर्ड के लिए है, 2024। क्लियर है? जिसमें आपका जो सब्जेक्ट है मैथ्स। सबसे पहले मैं एक ऐसा सब्जेक्ट का नाम लिखा जो कि हर एक स्टूडेंट के लिए एक चैलेंज के रूप में, एक सब्जेक्ट नहीं है, ये एक चैलेंज होता है हर एक स्टूडेंट के लिए, चाहे वो टॉपर हो, एवरेज हो और चाहे वो एकदम बिल्कुल भी पढ़ने में नहीं हो। राइट, एक हो गया आपका मैथ्स, दूसरा हो गया आपका साइंस। यहां से इंटरेस्ट आना थोड़ा सा स्टार्ट होता है। सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी किसी का होता है, संस्कृत होता है, कंप्यूटर होता है ना? और अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये सब भी आ गया, एआई, तो व्हाटएवर, वो सब आपका एक एक्स्ट्रा पेपर होता है। राइट, इसमें से ही एक लैंग्वेज हो गया, ठीक है, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, कंप्यूटर, ये इतना बेसिकली होता है सब्जेक्ट। आपको प्रिपरेशन करना कैसे है सर? बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ा और आप कह रहे हैं कि आराम से फर्स्ट डिवीजन आप ला सकते हो, तो हाउ इट इज पॉसिबल? मैं हर बार बोलता हूं कि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, क्योंकि इम्पॉसिबल से इटसेल्फ आई एम पॉसिबल। जब आप इम्पॉसिबल लिखते हो ना तो स्टार्टिंग में बेटा आई एम लिखाता है, तो इम्पॉसिबल खुद बोलता है कि हम पॉसिबल हैं। लेकिन उसके लिए जनरल वे में तो मेहनत नहीं करना होगा सर, उसके लिए हमें एक ऑर्डिनरी तरीके से मेहनत नहीं करना होगा, उसके लिए हमें एक एक्सक्लूसिव तरीके से मेहनत करना होगा, उसके लिए हमें एक यूनिक चीजों को अपनाना होगा, उसके लिए हमें एक यूनिक टिप्स चाहिए। तो बिल्कुल आपके अंकित सर टिप्स लेकर के आ गए हैं। क्या करना है आखिर में, आइए देखते हैं। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट जो है, जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट का जो स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, वो होता है आपका सोशल साइंस। ठीक है, सोशल साइंस। तो चलो यहां से स्टार्ट करते हैं। सोशल साइंस, आप सबसे पहले हर एक सब्जेक्ट का ना आपको, आपके पास सैंपल पेपर होना चाहिए। चलो मैं रिकमेंड कर देता हूं, ओसवाल का आप सैंपल पेपर ले सकते हो। क्लियर है? आप, मैं रिकमेंड करता हूं आप ओसवाल का सैंपल पेपर ले सकते हो। ये बहुत बेनिफिट होता है इससे, इसमें बहुत एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें दी हुई रहती है, आप आराम से इससे पढ़ सकते हो। आप हर एक सब्जेक्ट का ओसवाल का सैंपल पेपर परचेज कर लो, पहला चीज। तो सबसे पहला क्या करना है सर आपको? अभी सब्जेक्ट का नाम नहीं लिखता हूं, चलो सबसे पहले क्या करना है, बाय ओसवाल सैंपल पेपर। क्लियर? दूसरा क्या करना है आपको? दूसरा जो पहला स्टेप क्या करना है, बाय कर लो, खरीद लो, किस चीज को? सैंपल पेपर को। दूसरा, कंसल्ट एक्सपर्ट सब्जेक्टिव फैकल्टी। यानी कि दूसरा, आपके एरिया में जहां भी से भी आप बिलोंग करते हो, है ना, आप देखो कि उस जिस सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं
उस सब्जेक्ट से रिलेटिव कौन से आपको जो फैकल्टी हैं वो एक्सपर्ट फैकल्टी कौन से। एक्सपर्ट बोले तो जिनका जो बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड्स के स्टूडेंट को, आराम में उनके पास काफी दिनों का एक्सपीरियंस होता है, वो आपको एकदम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाएंगे, है ना। तो आपको उनके पास आपको जाना है और जा करके आपको एकदम हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाना है, जैसे भगवान के पास खड़ा होता है कि हे प्रभु, है ना, जो जो हमसे गलतियां हुई माफ करो और मेरा ये किताब को आप स्वीकारो और मुझे आप कम से कम 10 सेट आपको पढ़ना है। 10 सेट याद रखना, 10 सेट आपको पढ़ना। अब चाहे रट जाना है चाहे समझ जाना है वो तुम समझो बेटा, तुमको समझ के भी याद करना है कि रट के याद करना है वो तुम समझो, क्योंकि अब कुछ भी समय नहीं बचा हुआ है कॉन्सेप्ट को समझने का और कुछ भी समय नहीं बचा हुआ है कुछ भी चीजों को करने का। आ रहा बात समझ में? क्योंकि लेंदी प्रोसेस में हमें जाना ही नहीं है। 1 महीना बचा हुआ है, 5 सब्जेक्ट हमारे पास है। करना क्या है सर? और 5 सब्जेक्ट आपको डेली पढ़ना है। याद रखो कम से कम आपको 1 से 2 घंटा पर सब्जेक्ट पढ़ना है। पर सब्जेक्ट 1 से 2 घंटा। इसमें सबसे ज्यादा फोकस करना है मैथ्स, साइंस, इंग्लिश और सोशल साइंस। ये सबको आराम है, यानी कि सबसे ज्यादा वैल्यू देना है मैथ को और सोशल साइंस को, सबसे ज्यादा वैल्यू देना है। उसके बाद 3rd में आता है साइंस को, देन आफ्टर फिर इंग्लिश और 5वां पेपर आपका जो भी हो, हिंदी, संस्कृत, कंप्यूटर, व्हाटएवर। लेकिन सैंपल पेपर सबका परचेज करना। अब आप जैसे ही जाओगे उनके पास, जो आपके सब्जेक्टिव टीचर होंगे, जो एक्सपर्ट सब्जेक्टिव टीचर होंगे, वेल एक्सपीरियंस्ड होंगे, वेल डेडिकेटेड होंगे, है ना, उनके पास जाकर जो भी उनका फी है उनका फी को पे करो और जा करके उनको बोलो कि सर मुझे हर एक सैंपल पेपर से प्लीज 10-10 सेट कम से कम करवा दीजिए। आ रहा बात समझ में? उनका काम रहेगा वो। अब उनके पास तो यार जरूर सी बात है, उनका पास ऐसा नहीं है कि टाइम बहुत सारा होगा, उनका भी बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा होगा, आपके जो भी टीचर के पास आप जाओगे, लेकिन आपको उनको आपको फील करवा देना होगा कि यार आप सर थोड़ा सा मेहनत करोगे, मैं उससे 10 गुना ज्यादा मेहनत करूंगा और आपको करना भी होगा। आराम में तो जितना भी सब्जेक्ट है, चाहे वो मैथ हो, सोशल साइंस हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, व्हाटएवर, आपको हर एक सब्जेक्ट का 10-10 सेट रट जाना और सैंपल पेपर से डायरेक्ट, यानी कि आपको जो तैयारी करना है वो 100 नंबर का प्रिपरेशन नहीं करना है सर। आपको जो प्रिपरेशन करना है वो 100 नंबर का प्रिपरेशन नहीं करना है, आपको बस 10 सेट बनाना है, इसमें से जितना आ जाए, क्योंकि प्रिपरेशन आपका बिल्कुल नहीं है और है भी तो थोड़ा बहुत है। तो अब भूल जाओ बुक को छूने का, अब एकदम सैंपल पेपर को ही अपना ब्लैंकेट बना लो बेटा। दिन रात सैंपल पेपर के ही साथ आपको बिताना है। सैंपल पेपर को अपना ब्लैंकेट बना लो, याद रखो। आ रहा बात समझ में? एकदम कुछ भी हो जाए सैंपल पेपर को अपने से दूर नहीं करना है। तो ओसवाल का सैंपल पेपर, हर एक सब्जेक्ट का सैंपल पेपर, और दूसरा परचेस कर लेना है, दूसरा कंसल्ट करो, कांटेक्ट करो जो उस एरिया के वेल डेडिकेटेड, वेल एक्सपीरियंस, वेल एक्सपर्ट फैकल्टी हैं उनसे, राइट। उनको एकदम हाथ जोड़ के विनती करो कि सर अभी से एग्जाम तक 10 सेट मुझे बस आप करवा दीजिए। रट जाना है बेटा 10 सेट, याद रखना, रट जाना है। आपको 100 मार्क्स का तैयारी नहीं करना है, आपको बस 60% का तैयारी करना है, ताकि जिंदगी में कोई दाग ना लग जाए कि 2nd डिवीजन हो गया या 3rd डिवीजन हो गया। गलती से बस एक बार, जो भी गलतियां अब तक हुई, अब तक आपको अपना औकात समझ में आ गया होगा कि नहीं पढ़ने से बोर्ड के एग्जाम तक क्या होता है, तब आप 12th में ये गलती नहीं करोगे। तो चलो, एक गलती भगवान भी माफ करता है। आपके पास 1 महीना है, आप 1 महीना में, लेकिन वो एकदम 1 महीना में आपको हर डिस्ट्रैक्शन से दूर, हर तरह के डिस्ट्रैक्शन से दूर। बहुत सारे स्टूडेंट के पास मोबाइल होगा, बहुत सारे स्टूडेंट के पास टैबलेट होगा, बहुत सारे स्टूडेंट के पास और भी डिजिटल इक्विपमेंट होगा, सब कुछ छोड़ दो। और अगर है भी तो बहुत सारा यूट्यूब चैनल है जिसमें 10th क्लास का, बहुत सारा यूट्यूब फ्री वीडियो यूट्यूब पे पड़े हुए जिसमें 10th क्लास का फ्री लेक्चर्स हैं और बहुत बेनिफिशियल है। आप आराम से उस वीडियो से पढ़ाई कर सकते हो। नहीं, सब्जेक्टिव टीचर से आपको तो सपोर्ट चाहिए ही होगा ऑफलाइन। आ रहा बात समझ में? तो करना क्या है सर? 100 मार्क्स की नहीं, हमको पूरा बुक रट जाना है, हमको बस 10 सेट बनाना है। उस 10 सेट में मेरा किस्मत पे अब डिपेंड करता है। लेकिन अब टोटली अगर हम किस्मत पे छोड़ दें बिना पढ़े हुए, ऐसा नहीं हो सकता, आप फेल कर जाओगे। 100% आप फेल कर जाओगे अगर आप ये सोच के जाओगे कि नहीं यार चलो ना, जो होगा देख लिया जाएगा। क्योंकि सीबीएसई बोर्ड, ध्यान रखना, आपको कोई मौका नहीं मिलता है किसी भी तरीके का चीटिंग वगैरह करने का। अगर आप प्री बोर्ड्स दे रहे हो अपने स्कूल में, तो बहुत सारे स्कूल में प्री बोर्ड चल रहे होंगे, तो चलो थोड़ा सा वहां पे उनको फ्लेक्सिबिलिटी महसूस हो रहा होगा।
लेकिन एकदम रिजिड स्ट्रक्चर रहता है बेटा एग्जामिनेशन हॉल का 10th क्लास का, सीबीएसई बोर्ड का, बोर्ड एग्जाम का, मेन बोर्ड एग्जाम का। प्री बोर्ड का मैं नहीं बात कर रहा हूं। प्री बोर्ड चलो आपका स्कूल में एग्जाम है, होम सेंटर है, जैसे तैसे निकल गया, वैसा नहीं होता है। प्री बोर्ड और मेन बोर्ड में बहुत डिफरेंस होता है। इसलिए कोई जुगाड़ जंतर का कृपया आप लोग से हाथ जोड़ के मेरा नम्र निवेदन है कि कृपया इसमें आप लोग ना जुगाड़ में रहें। आप लोग को 10-10 सेट हर एक सैंपल पेपर से बना लेना है, चाहे रट जाना है, चाहे याद कर लेना है, जैसे भी आपको ब्लैंकेट बना करके अपने उस सवाल का सैंपल पेपर को रखना है। और यह गारंटी है कि आपका रिजल्ट आएगा, आपका रिजल्ट आएगा। क्योंकि यार टॉपर को कोई टिप्स, किसी भी तरीके का मोटिवेशन का जरूरत नहीं, उनका तैयारी बहुत अच्छा चल रहा होगा। और आपसे एक और मेरा एक अलग सा, चलो बोलते बोलते एक और अलग सा दिमाग में एक चीज आया कि आपका जो क्लासमेट्स के जो टॉपर्स हैं, आप उनके साथ भी बैठ सकते हो। उनके घर पे जाओ, अगर बहुत क्लोज फ्रेंड है आपका, या क्लासमेट्स हैं तो ऑलरेडी फ्रेंड तो होंगे, पढ़ाई लिखाई अपना जगह पे, आपका लेवल कुछ और है, उसका लेवल कुछ और है, लेकिन बातचीत तो सबसे होता है यार। टॉपर का जो एकदम नहीं पढ़ने वाला बच्चा या एवरेज बढ़ता है, बातचीत तो सबसे होता है। तो चाहे गर्ल्स हो, बॉयज हो, अपने अपने ग्रुप्स को पकड़ो और ग्रुप स्टडी करना स्टार्ट कर दो। ये तुम्हारा एक ये जो मैं बात बता रहा हूं, वो वैसे स्टूडेंट के लिए जिनका तैयारी बहुत अच्छा है। तो आपको अगर अपना तैयारी बहुत अच्छा करना है और भी अच्छा करना है, तो आप क्या करो ना कि जो आपके सबसे क्लास के जो सबसे वीकर सेक्शन में आते हैं, उन सारे स्टूडेंट्स को पकड़ो और उनमें से बोलो कि यार चलो, क्या आप तो पढ़ना चाहते हो, चलो मैं आपको पढ़ाता हूं। और ये गारंटी है कि वो ना नहीं बोलेंगे, क्योंकि मरता क्या नहीं करता, कहानी सुना होगा आपने। क्योंकि अभी वो मर रहे हैं, वो उनको जो बोलोगे वो बेटा कर लेंगे। आराम में। और वीकर सेक्शन आपके लिए एक बात कि जो आपके जो आपके क्लासमेट्स जो पढ़ने में तेज हैं, जो टॉपर्स कैटेगरी में आते हैं, पढ़ाकू, सौकौस आप लोग के लैंग्वेज में, उनका बात मान लो, उनके साथ भी आप बैठ सकते हो। तो हो सकता है अगर बहुत ज्यादा उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको बेटा इसका जरूरत ना पड़े, लेकिन इसका आप ज्यादा इंसिस्ट करो इस चीजों पे कि आपको एक्सपर्ट फैकल्टी का जरूरत है। 1 महीना जो उनका फी है उनका फी दो और उनके चरण पे बैठ जाओ, सैंपल पेपर लेके 10 सेट मुझे बनवाना है सर, एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पे हमको 10 सेट बनवा दीजिए। हर एक का, मैथ हो, सोशल साइंस हो, इंग्लिश हो, हर एक सब्जेक्ट का। आ रहा में? चलो, तो यही था आप लोगों के लिए। अगर सही लगा होगा तो आप लोग कमेंट्स करना कि हाँ सर आपने कहा ये वर्ड्स कुछ हम लोगों को काम आया, और आफ्टर एग्जाम भी जरूर करना कि हाँ सर आपका ये वीडियो देख करके मैंने एकदम सेम इसी तरीके से 1 महीना कोई तैयारी नहीं था बिल्कुल, बट सैंपल परचेस करके और सारा 10-10 सेट सारे सब्जेक्ट का बनाया और पासिंग मार्क्स आ गया, फर्स्ट डिवीजन हम लोगों ने करा। चलो ठीक है, बाय बाय, कीप स्टडिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम, बाय।